आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जब विषय देखिए अरबी मदारिस को लेकर है। आज मेरे हाथ में एशिया का उर्दू अखबार जो औरंगाबाद से शाये होता है, निकलता है। ये महाराष्ट्र का मकबूल आम पेपर है, हमेशा मजलूमी की आवाज़ को बेबाक तरीके से बुलंद करता है। इसके फ्रंट के ऊपर देखिए एक छोटे से कॉलम में एक न्यूज़ है। पहले ये बता दूँ, ये पेपर जो है तो बुध के रोज़ का है, 7 मई, यानी 1-2 रोज़ पहले का है ये। और इसके साइड में कॉलम में एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ में आपको बहुत छोटी न्यूज़ है, लेकिन हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। थोड़ी मैं आपको वो न्यूज़ पढ़ के सुना देता, उसके बाद मैं कुछ बात कहूँगा इंशाअल्लाह आपके सामने। पहले न्यूज़ सुन लीजिए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में 11 अरबी मदारिस पे चला बुलडोज़र, 80 मदारिस को सील कर दिया गया। ये इसकी हेडिंग है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में 192 गैर कानूनी मदरसे चल रहे हैं। इनके खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई की जा रही है। मंगल की सुबह तक 80 मदारिस को सील किया जा चुका है और 11 मदारिस को बुलडोज़र के ज़रिए ज़मीन बोझ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के तर्जुमान से मौसूला इत्तला के मुताबिक नेपाल की सरहद से करीब अजला में सरकारी अर्जी पर कब्ज़ा करके बनाई गई ईदगाहों, मदारिस और मसाजिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। इसमें श्रावस्ती ज़िले में मदारसों को मेस्मार करने यानी तोड़ने की कार्रवाई इन दिनों बहस का मौजू बनी हुई है। महकमे रेवेन्यू और ज़िला इंतज़ामिया ने श्रावस्ती में गैर कानूनी मदारिस को सील करने और मनहदम करने के अमल को तेज़ किया गया है। बाकी मदारिस को 48 घंटे का वक्त दिया गया है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है देखिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 25 करोड़ मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और हमने हाल ही में देखा कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से आए आतंकवादी दहशतगर्दों ने हमारे भारतीयों कई लोगों को बेगुनाह मारा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सरहद के ऊपर कितना माहौल दिखाई दे रहा है। और अल्लाह का करम है कि हमारी हिंदुस्तानी अफवाज डट कर जो है तो उन्होंने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। ये हम देख रहे हैं माहौल। बहरहाल इसी माहौल के बीच में आपने देखा होगा, बल्कि पूरे देश ने देखा कि अमित शाह साहब जी का फ़ोन असद अवीज़ी साहब को आता है कि साहब ये दहशतगर्दों ने जो तो आतंक मचाया है, कुछ हालात ख़राब हुए हैं और कुछ ज़िम्मेदार ऑल पार्टीज़ के मीटिंग के ज़िम्मेदारों को बुलाया जा रहा है मशवरे के लिए कि भाई ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमें कैसा मुँह तोड़ जवाब देना है। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ कि अमित शाह साहब का फ़ोन, जो गृह मंत्री भी हमारे देश के, असदुद्दीन अवीज़ी साहब को फ़ोन आता है। तो साहब भी जो है तो बोलते हैं जी साहब मैं आ रहा हूँ, ऐसा जो भी है, जैसा भी है। बहरहाल आपने वो वीडियो देखा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अमित शाह साहब के पास और मोदी जी के पास असदुद्दीन अवीज़ी की कितनी अहमियत है, उनकी काबिलियत की बोलिए या उनकी सियासी सलाहियत की बोलिए या उनकी सियासी ताकत की बोलिए या एक मुस्लिम रहनुमा के तौर पे बोलिए या और कोई वजूहत हो सकती है, जो भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे नाजुक हालात में एक गृह मंत्री जो है तो असद अवीज़ी साहब को फ़ोन करते हैं और एक उन पर भरोसा जताते हैं और मिलकर जो है तो कैसा मुसीबत की घड़ी में देश को निकालना और फ़िरका परस्त और आतंकवादी को मुँह तोड़ जवाब देना है। बहुत सी बातें मतलब ज़ेर गौर आई होंगी। तो बोलने का मतलब ये है, मैं हवाला में इसलिए दे रहा हूँ कि जब मुसीबत की घड़ी में जब असद अवीज़ी साहब का रुतबा इतना बड़ा है कि वो एक उनको अपनेपन से एक उनकी सियासी क़यादत को बोलिए, सियासी ताकत को बोलिए या उनकी काबिलियत को बोलिए महसूस करते हुए शाह साहब जो है तो अमित शाह साहब जो उनको फ़ोन करते हैं और उनकी मुलाकात भी होती है, तो क्या असद अवीज़ी साहब जो है तो मदारिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी आप बोल नहीं सकते? क्योंकि मसला ये है, एक अरबी मदरसा खड़ा करने को साहब कम से कम 10-15 साल लगते। ज़मीन ख़रीदना, फिर तामीराती काम, फिर फर्नीचर के काम, फिर टीचर बढ़ाना, फिर चूना मट्टी, ये वो सारी बातें। और हमने देखा है अक्सर रमज़ान के मौके पर कि उत्तराखंड, झारखंड, यूपी, बिहार, ये जो भी आसाम, ये जो पसमानदा इलाके हैं थोड़े बहुत, ये जो है तो महाराष्ट्र में आते हैं, हर साल रमज़ान में आते हैं और बोलते साहब गरीब इलाके है, पसमानदा है, जो बहुत गरीब इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मदद कीजिए। तो अल्लाह के नेक बंदे जो है तो अती की शक्ल में, मदद की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, सदक़े की शक्ल में मदद करते हैं।
और वो मदरसा खड़े करने को लाखों रुपए लग जाता है, 10 लाख, 15 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 40 लाख, क्योंकि मदरसा जो है तो छोटा मोटा रहता नहीं है, कम से कम 7 एकड़ 8 एकड़ 2 एकड़ फैलाव रहता है। उसकी बाउंड्री घेरना, उसमें काम करना, आरसीसी में काम करना, बहुत पैसा लगता है। मतलब अब ये जो देने वालों ने चंदा दिया, ये सोच के दिया कि भाई गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे या पसमानदा बच्चे या माशी तौर से कमज़ोर बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, बुराई से बचेंगे, ये सोच के लोग पैसा देते हैं ताकि वो अच्छे मुसलमान भी बने, अच्छे नागरिक भी बने, अच्छे शहरी भी बने, अपने समाज का भी नाम रोशन हो और देश का भी नाम रोशन हो। ये सोच के जो है तो हर कोई जो है तो अरबी मदारिस की मदद करता है ताकि माहौल पाकीज़ा बने। तो बहरहाल ये 11 मदरसे में चला साहब बिल्डोज़र, और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बताया जा रहा है कि गैर कानूनी। अब गैर कानूनी बोले तो क्या, अब गैर कानूनी का सीधा सा जैसा इसमें बताया गया कि सरकारी ज़मीन, चलो ठीक है 2 मिनट के वास्ते मान लेते हैं कि भाई सरकारी ज़मीन, या हो सकता है परमिशन नहीं लिए होंगे या कुछ कागज़ में कमी पेशी होंगी, ठीक है। मान लिए कि भाई ये मदरसे वालों की गलती है या उनका जुर्म है, ठीक है, मान लिए, तस्लीम कर लिए। तो मगर क्या ये जुर्म साबित होने पर बुलडोज़र चला देना, क्या ये इंसाफ का तकाजा है? क्या इसे पूरी तरह से इंसाफ पर मबनी इक़दाम करार दिया जा सकता है? देखिए, हम उसकी हिमायत नहीं कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे जो चाहे मदरसा बना लो, ये कर लो, नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि मदरसे वहाँ बनते हैं जहाँ से करीब में मुसलमानों की आबादी होती है, देहात होते हैं छोटे छोटे, या खेड़े पाड़े होते हैं, छोटी छोटी शहर झोपड़पट्टियाँ होती है, वहाँ से करीब के अंदर 10 किलोमीटर के आसपास, 15 किलोमीटर के आसपास अक्सर देखने में आता है कि मदारिस वहीं क़ायम होते हैं ताकि मुसलमानों को आने में, जाने में, दाखिला कराने में आसानी हो। मतलब जहाँ मदरसे, इसका मतलब वहाँ अतराफ़ में मुसलमानों की बस्तियाँ है। अब सवाल ये है, वैसे भी ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि भाई इस देश का मुसलमान तमाम सेक्टर में, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी हमारे देश में रहने वाले दलित समाज, आदिवासी समाज से पिछड़ कर रह गए। और आप नारा लगाते हैं बीजेपी, सबका साथ सबका विकास। तो फिर ऐसे हालात में जब गरीब बच्चे जैसे ही पढ़ रहे, अगर वहाँ भी बुलडोज़र चल जाएगा फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अब फिर वही सवाल आ रहा कि भाई कानूनी और गैर कानूनी। तो सवाल बड़ा है। मैं असद नबी साहब से कहूँगा, ख़ास तौर से उनसे गुजारिश करूँगा कि साहब, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, काबिल है, कानून की जानकारी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप जो है तो मतलब रुकन मेंबर भी है और आपका काफ़ी असर रसूख भी है। ये अमित शाह साहब का जो फ़ोन आया उस पर पूरे देश ने देखा कि आपका क्या रुतबा है, क्या हैसियत है। तो साहब थोड़ा वक्फ बोर्ड के मेम्बरान को लेकर, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेकर, क्या हम अमित शाह से बात नहीं कर सकते कि साहब योगी जी को बोलिए कि बुलडोज़र मत चलाओ, अब मत चलाओ, रोक दीजिए। अब सवाल ये है कि फिर आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी, ये सवाल है। तो इसमें बहुत आसान रास्ता है कि अगर आपको लगता है कि भाई इन्होंने परमिशन नहीं निकाली है या इनका एक जुर्म हुआ है, ये सारी बात है, तो वो इसको तोड़ रहे क्यों? बल्कि वो सोसाइटी अगर बेदाग है, उसका वेल कलेक्टर है जो सोसाइटी मदद चला रही है वो, या नहीं तो उसी शहर के अंदर कोई दूसरी सोसाइटी जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं उनके हवाले कर दिया जाए, उनसे छीनकर मदरसे को हटा दिया जाए और वहाँ पर जो है तो स्कूल कॉलेज के हवाले कर दिया जाए कि यहाँ पर मदरसा अब नहीं चलेगा, यहाँ पर सरकारी स्कूल कॉलेज चलेगा, ताकि गरीब मुसलमानों के बच्चे और सभी धर्म समाज के बच्चे यहाँ पर जो है तो स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, कर सकते हम। जो बुलडोज़र चल रहा है उससे जो लाखों रुपए की जो लोगों ने चंदा दिए, ज़कात दिए कि बच्चे पढ़े, अब सरकार ने तो पैसा नहीं दी, ये चंदे से, खैरात से, भीख मांग कर जो होते इदारे बने। अब सवाल ये है कि अगर आप भी मदद नहीं करेंगे तो कम से कम इतनी मदद कर सकते ना आप कि भाई ये मदरसे का मसला है और सरहद से करीब है, तो लिहाजा ठीक है, आपकी जो तशवीश है, मुल्क की सलामती का मसला है, उसकी गहराई क्यों हम महसूस करते हालात के हिसाब से। लेकिन भाई वहाँ पर अगर मुसलमानों के बस्ते नज़दीक है तो वहाँ मदरसे को मुकम्मल तौर से बंद कर वहाँ एक कॉलेज के हवाले कर दिया जाए कि भाई मुसलमानों के बच्चे पढ़ो, 12वीं पढ़ो, जैसा बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और बोलती है एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। तो आप बोलो कि हम सज़ा के तौर पर सज़ा आपको ये दे रहे हैं कि हम इसको तोड़ रहे नहीं हैं ताकि गरीब का पैसा ज़ाय ना हो। तो हम ये कोई से सोसाइटी के हवाले कर रहे हैं एक माहिदे की शक्ल में, या अगर जो सोसाइटी मदरसा चला रही है अगर वो सक्षम है, मजबूत है कि भाई कॉलेज चला सकती, स्कूल चला सकती, तो बच्चों को जो है तो स्कूल के दरवाजे खोल दिए जाए ताकि बच्चे साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, साइंस पढ़े,
आसामी ज़बान पढ़े, जो भी वहाँ की मतलब जो वो रहती लैंग्वेज रहती हर स्टेट की, वहाँ पर स्कूल डाल दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए, नुकसान भी नहीं होता। और कहने के गरीब मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान है, उनको राहत मिल जाती कि चलो भाई हमारे बच्चे कम से कम, चलो नहीं मदरसा तो कम से कम स्कूल पढ़ लेंगे, कॉलेज पढ़ लेंगे। अब रही बात अरबी मदारस की, तो उनको पाबंद कीजिए कि भाई आपको अगर कुरान शरीफ कुछ पढ़ना है तो अपने घरों के अंदर कोई मौलवी साहब लगा के पढ़ लो, ये बीच का रास्ता निकल सकता। अब रहा दूसरी बात कि फिर बात वो आएंगी घुमा फिरा के भाई सरकारी ज़मीन है, तो भाई सरकार से बात कीजिए आप। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान और ख़ास तौर से आसिफ नबी साहब से गुजारिश करूँगा कि साहब आप ये भी तो बोल सकते कि हिंदुस्तान में कितनी ज़मीनात के ऊपर, वक्फ की ज़मीन के ऊपर सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, सरकार के कंट्रोल में है, सरकार को इस्तेमाल में ले रही है। तो क्या सरकार का दिल इतना छोटा है कि जब आप हमारी वक्फ की ज़मीन को जो है तो यतीम गरीब की ज़मीन सरकार ले सकती है, कोई कमी नहीं है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब सरकारी की ज़मीन के ऊपर अगर बायदा हुए अगर कुछ मदरसे चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे नागरिक बन रहे हैं, तो आप भी थोड़ा दिल बड़ा कीजिए और उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन कर उनको थोड़ा पाबंद कर कानून कायदे से पाबंद कर जो है तो उनको स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, तो मदरसे टूटने से बच जाते। और ख़ास बात यह है कि मदरसे जब बुलडोज़र चल रहा है तो 25 करोड़ मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि हम मजलूमियत में हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये उनको एहसास जा रहा है। और इससे भी कहने की दूरियाँ बढ़ रही है। और ये अच्छी बात नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमानों को ये लगे कि हमारी इबादत गाह मदरसे अगर सुरक्षित नहीं है। फिर सवाल वही आ रहा है आखिरी में कि भाई गैर कानूनी है, मतलब कई वक्फ ज़मीनें हैं जो सरकार के इस्तेमाल में ले रही है। मैं भी इसका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़मीनी हालात को देखिए ना। अगर लगता है कि भाई सरकारी ज़मीन के ऊपर मदरसा चल रहा है और आपको लगता है कि नहीं चलना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मदरसे वालों को अल्टीमेटम दीजिए कि आपके मदरसे वहाँ से हटा दीजिए, हमको सरकारी स्कूल की स्थापना कर देते हैं, ताकि वे बच्चों को आप जो तो वो पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ। अच्छा मशवरा है। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चाहिए, सभी को चाहिए, मदरसे के ज़िम्मेदारान को चाहिए। अब जहाँ भी हिंदुस्तान में अगर आप मदरसे की मतलब कुछ काम हो रहा है तो ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, वहाँ के ज़मीन के पेपर, लेआउट के पेपर, रजिस्ट्री पेपर, लिंक पेपर, ये सारे जो है तो तवज्जो रखिए, आप सारे तवज्जो रखिए। जल्दबाजी में कोई मदरसा ना खोलिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर खोलिए। और ये भी याद रखिए कि मदरसे के साथ यहाँ से एक रिवाज दीजिए कि जहाँ मदरसा बन रहा है वहाँ पर एक आलीशान कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ऐसा बनाने का माहौल दीजिए। सरकार को बताइए कि हम खाली धार्मिक तालीम या कट्टर मुल्लागिरी नहीं बस सिखा रहे, हम जो है तो उनको एक मुहिब वतन बना रहे। एक तरफ अगर सच्चा और नेक मुसलमान बना रहे तो हम उनको दूसरी तरफ जो है तो रियाजी, मराठी, इंग्लिश पढ़ा के जो है तो उनको एक समाज के लिए, देश के लिए भी तैयार कर रहे। हमें बताना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ी गलत फहमियाँ मिल बैठ कर दूर हो सकती हैं। खाली ये बोलने से काम चलने वाला नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं, बीजेपी जो है तो मुसलमानों के दुश्मन है। ये ऐसा माहौल फैला कर और दूरियां मत बढ़ाइए। हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हो सकता है कुछ दूरियां हो, ये मिल बांट कर हो सकता है, ये 100% हो सकता है। अरे भाई ये जो बिल्डोज़र चल रहे तो जाहिर सी बात है सरकार की मंशा पे चल रहे ना, उसकी एक कानूनी रिपोर्ट तैयार हो रही, जैसा भी माहौल कानून की फ्रेम में रह के काम हो रहा, नहीं सरकार ही कर रही। अगर सरकार नहीं चाहे तो बिल्डोज़र चल सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि सरकार की अपनी अहमियत है, सरकार की अपनी ताकत है। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि मुसलमान अब बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। देखिए 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और जब हमको हमारे इस्लाम पर, हमारे दीन पर इतना भरोसा है कि ये पेश करने से अच्छे के दिल पिघल जाते हैं। अल्लाह उनको हिदायत देता है कि कैसे मुमकिन है कि आप उनके साथ सुलह का, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो अल्लाह उनके दिल में हिदायत नहीं देगा, बिल्कुल देगा। हमें सियासी तौर पर मुआहदे करना पड़ेंगे, हमें मुआहदे करना पड़ेंगे। अब ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, और ये जो मुट्ठी भर लोग जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक मतलब नासुर बने हुए हैं, इनको पहचानने की ज़रूरत है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी आज देश को लीड कर रही है। बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी है, कई रियासत में उनके प्रधानमंत्री है। आने वाले वक्त में और कुछ जो है तो बहुत कुछ बढ़ सकता है। बहरहाल आपकी और ख़ासकर मुसलमानों के अंदर ये बात होना चाहिए कि आप बीजेपी से रोक ठोक बात कीजिए और सियासी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
देखिए सियासी दोस्ती गहरी हो जाएंगी ना, तो फिर आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। क्यों कानून को कायदे को चलाना, बनाना, कम करना, ज़्यादा करना, ये सरकारों के हाथ में रहता, असेंबली के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में रहता। अब जब यहीं तुम्हारे माहौल अगर साजगार रहे, ना कुछ कानून बनते, ना कोई ऐसी बात होती, ना कोई बुलडोजर चलता, ना कुछ होता। लेकिन आपको पहल करना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि भाई उनका वोट बैंक बन जाने से किसी स्टेट में, कोई रियासत में, कोई ज़िले के अंदर पार्टी के लिए भी अच्छा है, मुसलमानों के लिए बेहतर है, तो बिल्कुल चले जाइए आप। अभी दिमाग से निकाल दो कि सेकुलर सेकुलर सेकुलर, ये दिमाग से निकाल दीजिए और ऐसा माहौल दीजिए कि बीजेपी या मुसलमानों की नज़दीकियाँ बढ़े। अभी बीजेपी दुश्मन है, इस संविधान के दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है साहब, ये सब बकवास फजूल बातें हैं। मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए, आप कोई भी पार्टी के रहो, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। मुल्ला साहब प्रधानमंत्री है, हम आपके साथ में आते, आपकी सरकार गिर रही क्या, हमारे पास 6 आमदार है, 6 खासदार है, हम आपको पार्टी मत देते, कानून के चौकड़ में रह के हमको सहारा दो। अरे ख़त्म होगी ना बात, ख़त्म होगी बात। अंदर से सब मिले हुए रहते, सब मिल बांट के चलते, अच्छी भी अपना समाज में आते, दूरियां पैदा करते, नफरतें पैदा करते, जिसकी वजह से दंगे फिसाद हो जाते, कई मर जाते, जेलों में चल जाते, लड़ना ख़राब होता, नफरतें बढ़ती। क्यों कर रहे हैं यार तुम ऐसा? अरे खुला बोलो ना कि हम मुसलमानों की पार्टी है, हम बीजेपी के साथ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल साथ देंगे, आप ईमानदारी से हमारा साथ दीजिए, हम तुम्हारा साथ देते। इसमें क्या बुरी बात है कि शिर्क है, कि बिदअत है, कि हराम है? कुछ भी अपना उल्टे पुल्टे बात, कुछ भी अपना बोलने का मतलब ये कि मैं सबको कह रहा हूँ ये बंद कर दो आप। ये फिरका परास बोलना और वो दुश्मन बोलना, कोई दुश्मन नहीं है। अरे वो मुख्यमंत्री है, पर देश को लेके चल रहे, और उनको तुम बोल रहे हो दुश्मन है हमारे। क्या मुसलमान जाके मारना कि फिर उनको आप? अरे कुछ भी जरा से कुर्सी के वास्ते अरे बोलो ना कि हम फला पार्टी के, ये संगठन का है, हम बीजेपी के साथ जाएंगे, हम चौकट में रहकर बाविखास तरीके से खुलेआम ओपन माहिदे करेंगे और पार्टी के भी साथ देंगे, देश के भी साथ देंगे और मुसलमान का विकास करेंगे। क्या बिगाड़ रहा हमारा? तुम्हारी भी राजनीति चलती, तुम भी आमदार बनते, तुम भी खासदार बनते, पार्टी भी चलती, जो भी अपना नफरत है वो दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। कमाल है, एक तरफ बोलते इस्लाम को दुश्मन है तो साथ में बैठ रहे क्यों? एक तरफ बोलते मुसलमान दुश्मन है तो साथ में घूम रहे क्यों? अरे बंद करो, 75 साल हो गए, अब बंद करो। कमालिए लाखों करोड़पति बनकर मैं उनको कह रहा हूँ जिसमें शामिल है, सबको नहीं कह रहा हूँ। अरे मुसलमानों पर रहम करो। अरे क्या बचा नहीं सकते क्या? इतने बड़े बड़े लीडर है मुसलमानों के महाराज पूरे देश के अंदर, भाजपा में है, सेना में है, हर पार्टी में है। क्या मोदी सरकार को और योगी सरकार कन्विंस नहीं कर सकते कि साहब भी मदरसे पे बुलडोजर मत चलाओ? लगे आपको तकलीफ है ना, कोई शक शुबा है ना, कोई मसला नहीं, कोई सरहदी इलाके, एक काम करते हैं ना, वहाँ स्कूल कॉलेज खड़े कर देते हैं, वहाँ कॉलेज खड़े कर देते हैं। टाइम पड़ा तो वहाँ पर है, मतलब ऐसे स्कूल खड़े करते हैं टेक्नोलॉजी के, इसके उसके बेहतरीन, सब समाज के बच्चे पढ़ेंगे, मुसलमान भी पढ़ेंगे, दलित भी पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ऐसा दिमाग लड़ाओ ना। चंदे सबके खैरात का पैसा लाखों रुपया मदरसे पे लोगों ने बनाए, आज चल जा रहा। तो ये इसके ऊपर नुमाइंदगी करो, ये नुमाइंदगी करो, सरकार को डो टोक बोलो, साफ अल्फाज में बोलो, साहब हमारी ज़मीनात भी सरकार के पास है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर गलती से इत्तेफाक से अगर मुसलमानों ने अपना समझकर, इस देश को मातृभूमि समझकर, मादरे वतन की ज़मीन को अपना देश समझकर हम इससे प्यार करते हैं, इसमें दफन होने वाले, इतनी मोहब्बत में अगर हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से मदद तामीर करे, तो हमने कौन सा गुनाह काम करे? सरकार कन्विंस नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें भी हमारे अन्ना परस्ती को झुकना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तो तुम्हारी ठूड़ी राजनीति चल जा रही, लाखों मुसलमानों का सत्यानाश हो जा रहा, लाखों हज़ारों मुसलमान निशाने पे आ जा रहे। तो खुदा के वास्ते मैं उनको कह रहा हूँ जो गंदी रीत की हरकत कर रहे हैं। आखिरी में असद साहब से गुजारिश है कि साहब आपका एक रुतबा है, आपकी ताकत है, सबको लेकर आप खुले दिल के साथ जाइए। बोला साहब ठीक है, थोड़ी बहुत राजनीतिक बाजू रखी, ये मत चलाइए बुलडोजर, इससे दूरियाँ बढ़ रही है, ये कोई आतंकवादी अड्डे थोड़ी है। अगर आपको कुछ शुबा है जो भी है तो कोई बात नहीं, हम उसको जो है तो सज़ा ये मत दो कि बुलडोजर चलाओ, सज़ा ये दो ठीक है अरबी मदरसे बंद, यहाँ कॉलेज बनेगा, आप यहाँ कॉलेज चलेगा, स्कूल चलेगा, ख़त्म होगी बात। ये भी तो समाज का फ़ायदा है, ये भी तो देश का फ़ायदा है, सब समाज के धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है ना। अरे जो मदरसे को बनाने को अगर 40 लाख रुपए लगे होंगे तो 40 लाख छुट्टी रकम होती। तो बहरहाल खुले जहन के साथ मुसलमानों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बीजेपी के साथ जो है तो दोस्ती बढ़ाने की ज़रूरत है।
जितनी हम दूरियां बना के रखेंगे इससे ज़्यादा बुरे हाल होंगे। आज इसमें जैसा बताया जा रहा है कि 11 मदद से बुलडोजर चला, 80 को सील कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया और 24 घंटे का टाइम दिया गया, पेपर में दिया है। अब बताओ भला, जब धड़े से सब चलेगा, इतनी बड़ी लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों की है, कोई एक तो है नहीं ना, और सब मिलकर हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो क्या बिल्कुल असर पड़ेगा। नेक नियति से जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ के जाओ। अरे वो कुछ क्या है वो, अरे इंसान है ना वो भी अपनी तरह से। 2 रकात नमाज पढ़ो ना, अल्लाह जो बोलते ना अल्लाह है अल्लाह है, तो अल्लाह के 2 रकात नमाज पढ़ो, ताजुद में उठो और जाओ। बड़े बड़े उलमाए दिन जाओ, बोलना अल्लाह ताला हम मोदी साहब से मुलाकात करने जा रहे, अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे, अल्लाह ताला उनके दिल में तू रहम कर, डालेगा ना अल्लाह ताला रहम। वो भी इंसान है ना हमारे जैसा। बहरहाल मुख्तसर में ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको झुकना पड़ेगा, मुसलमानों के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और याद रखो, हमारे उलमाए दीन ने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ के अपनी जान का नजराना दिया, सिर्फ आपको झुकना है। और तारीख़ इस्लाम में से कई वाक़यात है, कई वाक़यात बोलते बैठे को 2 घंटे लग जाएंगे। कई वाक़यात हैं कि सहाबा इकराम ने भी हिकमत से काम लिया है, आपको भी झुकना पड़ेगा। पैर पड़ना के नहीं बोले, हिकमत से काम करो, बड़ापन दो, दिल से साथ दो और खुल के बोलो साहब अगर सच में अगर तो आप हमारा मुसलमानों को भला चाहते हैं तो मुसलमान भी बीजेपी के साथ खाना मिला चलेंगे। भले हमारी पार्टी अलग रहेंगी, संगठन अलग रहेंगी, हम आपको साथ देंगे, आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ देते। हो गया काम। संविधान को बचाना है, इसको बचाना है, अरे मदरसे तो बचा के बचाओ। पूरा सत्यानाश, मतलब सत्यानाश में सत्यानाश चल रहा और बस बड़े बड़े बातें चल रही। बहरहाल एक बहुत दर्द है इसके अंदर और सच है और बहुत कड़ा और सच है कि खुदारा मुसलमानों पर राजनीति बंद करो। अगर सच्चे हमदर्द है तो मुसलमानों के लिए, अगर लाखों मुसलमानों को फ़ायदा हो सकता है और थोड़ा आपके झुकने से तो झुक जाइए। अल्लाह आपको इज्जत देने वाला है दुनिया भी आखिरत में, याद रखिए, क्योंकि आपको नीयत को अल्लाह देख रहा है। भले दुनिया कुछ भी समझ ले और खुल के जाओ, बंद कमरे बात मत करो। हम खुल के ऐलान भी कर दो हम बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, शर्त है कि बीजेपी हमको पूरा साथ देना। वो भी सोचेंगे ना भाई, इतने बड़े मुसलमान के दिग्गज आके बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, माहिदे की बात कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, वो भी सोचेंगे ना। उनको भी तो इख्तियार प्यारा है ना, कुर्सी प्यारी है ना। बहरहाल ये बहुत बुनियादी बातें थी, रफ एंड टफ में बातें थी। उम्मीद है कि आप जागेंगे, वरना याद रखिए वैसे भी ज़माना ये दौरे क़यामत में जा रहा है। क़यामत के हिसाब से बहुत बुरे हाल इससे भी हो सकते हैं अगर क़यामत के नज़रिए से देखा जाए तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के हम भी एड़े चाले करें। हम जितना बच सकते हैं बचा सकते हैं, कानून के साथ, कायदे के साथ, संविधान के साथ हमें चलने की ज़रूरत है और हर वो पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसके अंदर मुसलमानों को मुकम्मल तौर से इंसाफ मिलता हो। और भी हम क्या हिकमत भरे इक़दाम कर सकते हैं, करने की ज़रूरत है, वरना याद रखिए इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं। और उसके कहने के ज़िम्मेदार इस देश के जो बड़े हैं, अलग अलग पार्टी के ज़िम्मेदार सब ठहराए जाएंगे कि तुमने मिलकर अरबी मदारिस के लिए मिलके क्यों नहीं करे। हम देखते हैं कुर्बानी का त्यौहार आता है, महाराष्ट्र में देखते हैं गृह मंत्री के पास जाते हैं कि साहब कुर्बानी का महीना आ रहा, जानवर पकड़े जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ज़रा पुलिस को पाबंद करो, थोड़ा उनको पाबंद करो। बोलते ना, जाते ना कि नहीं जाते ना। अरे जब कुर्बानी के वास्ते जा रहे हैं तो मदरसे वास्ते जाओ ना कि साहब कम से कम उस पर रहम करो। ठीक है साहब, लेकिन ये कुछ मसला है तो कोई बात नहीं साहब, कुछ बैठ के बात करके एडजस्ट करके, ठीक है ज़मीन का मसला है तो वक्त बोलो ना ऐसा खुला कि साहब आपकी ज़मीन भी सरकार के पास है ना, तुमने अगर थोड़ा रहम करे तो क्या बिगड़ता। चलो ठीक है, हम उसका ज़मीन कितने की हो रही है, जैसा 2-5 लाख की हो रही सरकारी हिसाब से, साथ हम 5 लाख का चालान भरते, सरकारी हिसाब से हमको खरीद के दो, क्योंकि वो तालीमी इदारे हैं ना, वो तालीमी इदारे हैं ना, तो उसके लिए हमको बार बार सरकार से मिलना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह रास्ते बन जाएंगे। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और अच्छे अंदाज से, तामीरी अंदाज से नए हालात में मुसलमानों को लीडरशिप देने का काम भी करेंगे और साथ में इंसाफ देने का भी काम करेंगे। और ये बात यहाँ से बंद कर देना चाहिए आप कि फ़िरका परस्त है, मुसलमानों को दुश्मन है, मुसलमान बीजेपी ऐसी है, आरएसएस ऐसी है, शिवसेना ऐसी है, सब बकवास फालतू बातें है। हमारी नाहेली है कि हमने कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। अगर शुरू में मिल के चलते थे इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते थे। उनको भी लग रहा कि ये मुसलमान अपने पास आते नहीं, अपने को वोट देते नहीं, वो कहीं को तुम्हारा नाम सोचेंगे, ये कड़वा सा चाहिए। उसके बाद भी भाजपा गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में लाडली बहन के नाम पर
सबको इंसाफ दे रही है। कैसा बोल रही है कि मुसलमानों को औरतों को हम नहीं देते, मुसलमानों को भी दे रही। बस के अंदर, सफ़र के अंदर, हर धर्म। मतलब ये है कि हर सरकारी योजना में तो मुसलमानों को फ़ायदा मिल रहा ना। अरे जब वो दे रहे, इतने पर भी तुम कुछ दे रहे, और अगर थोड़ा हाथ मिला लिए तो क्या नहीं देंगे? ये होंगे ऐसी बात? बुलडोज़र, मस्जिद ऊपर क्यों, मीना छोटा क्यों, होंगे ऐसे बात? अरे कुछ भी। अरे इतना मत करो यार कुर्सी के वास्ते। 2 दिन की दुनिया है, मर जाने वाले, खप जाने वाले हैं, खप जाने वाले हैं। अरे अल्लाह देख रहा है दिलों को, अच्छे से काम करो, नीयत अच्छी रखो, अल्लाह संभालने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे, वरना याद रखो, ये गरीबों के साथ कोई अगर राजनीति करेगा, इनके सरों के सौदे करेगा, इनके लाशों के सौदे करेगा, इनके ओटे के सौदे करेगा, अल्लाह ताला उनको यहाँ भी मारने से पहले इंतहाई तौर पर जलील रुसवा करेगा, खबर में भी जुर्माना करेगा, और आखिरत में बहुत भयानक डालूंगा। याद रखिए, मैं उनको कह रहा हूँ जो इस साजिश में, इस तरह के हरकत में मुलविस है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उनसे और अच्छा काम दे। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अज़दम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।